नमस्कार मित्रों, पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश में गहरा आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है और उस आक्रोश का प्रकटीकरण हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने शब्दों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ साहब को कम्युनिकेट किया है और कहा है कि पठानकोट हमले में पाकिस्तान की जमीन का उपयोग हुआ है और जो आतंकवादी संगठन उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पाकिस्तान करे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि वह उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। मित्रों, पठानकोट हमला एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने उस हमले को पूरी तरह से निष्फल कर दिया, यानी कि विफल कर दिया। हमारे आर्म फोर्सेस के लोग पूरी तरह से जागरूक थे, चुस्त थे और उनकी चुस्ती के कारण वह हमला पूरी तरह से विफल रहा। जो पूरा एरिया, जो एयरबेस है, लगभग 18 किलोमीटर का एरिया है और उन आतंकवादियों को एक कॉर्नर में घेर कर हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों ने उनको वहीं पर सीमित रखा और उनको मौत के घाट उतारा। हम बार बार अपने आर्म फोर्सेस को इस कार्रवाई के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर इस तरह के गद्दारों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मित्रों, कांग्रेस पार्टी लगातार जब ये ऑपरेशन चल रहा था उसके दौरान कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, उनकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा होता है, जब पूरा देश एकजुट होकर अपने जाबाज सिपाहियों के पीछे खड़ा होता है कि दुश्मन अगर आया है तो दुश्मन को जब तक मौत के घाट ना उतार दिया जाए तब तक कोई राजनीतिक टिप्पणी करना किसी को शोभा नहीं देता। लेकिन अवसाद से ग्रस्त, नकारात्मक सोच से ग्रस्त कांग्रेस लगातार इस तरह की टिप्पणियां करती रही हैं और आज देश के पूर्व गृह मंत्री श्रीमान शिंदे साहब ने एक बार फिर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने मुंबई हमले का जिक्र किया है, मुंबई हमले में जो वीडियो है उसका भी जिक्र किया है, हमारे नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए उनका। आज हम 26/11 की तुलना पठानकोट से नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस को यह जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि जब समुद्र के रास्ते 6 आतंकवादी आए थे, उन्होंने किस तरह की तबाही मुंबई में की थी। जो मंजर है वो सबने देखा था, उसकी ज्यादा जिक्र करना ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुंबई का जिक्र किया है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि 6 आतंकवादियों ने कितनी तबाही वहां मचाई थी। सूचनाएं थी, लेकिन उस समय सरकार सो रही थी और उस समय कांग्रेस के जो नेता थे उनके बयान और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थे। श्रीमान दिग्विजय सिंह ने क्या कहा उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आतंकवाद इस देश को विरासत में मिला है और आज जिन लोगों ने विरासत में, जिनकी कमियों के कारण आज आतंकवाद हमें विरासत में मिला है, आज वही लोग आतंकवाद के खात्मे के लिए कटिबद्ध काम करने वाली नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिंदे साहब, आत्मचिंतन बीजेपी को करने की जरूरत नहीं है। आत्मचिंतन आप जैसे लोगों को करना चाहिए जो लगातार आतंकवाद पर वोट बैंक की रोटियां सेकते रहे हैं। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को आतंकवाद पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोते रहते हैं। ऐसे लोगों को कतई अधिकार नहीं है आतंकवाद पर बोलने का।
जो सत्ता में आते ही पोटा को हटा देते हैं। ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। जो बाटला एनकाउंटर के जो शहीद हैं उनकी शहादत पर सवाल खड़े करते हैं और आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपने आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ दिया। आपने हिंदू आतंकवाद का नाम कहा। कम से कम आत्मचिंतन आपको करने की जरूरत है। किस तरह के आपके जो नेता हैं, किस तरह से बयान वो देते रहे हैं। आज केंद्र में इरादे वाली सरकार है, वायदे वाली सरकार नहीं है। और विदेश नीति विरासत में हमको मिली है। उसमें क्या दुरुस्त हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, उसका काम करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है। आज आतंकवाद को लेकर दुनिया के तमाम देशों को लामबंद करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आज यूएन में अगर किसी ने मजबूती से इस मुद्दे को उठाया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया कि अब बैड आतंकवाद और गुड आतंकवाद की परिभाषा नहीं चलने वाली है। अब आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है और उसमें सभी देश अगर लामबंद होंगे तभी उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां दुनिया के देश आतंकवाद के खात्मे के लिए लामबंद हैं, वहीं कांग्रेस आतंकवाद का राजनीतिकरण कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की रही है और इसको समूल जड़ से नष्ट करने का संकल्प हमारी सरकार का है। लेकिन आज जरूरत है तो भाजपा को आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है तो ऐसे लोगों को आत्मचिंतन की जरूरत है जिनको जनता ने नकार दिया है। क्यों नकारा, उन सब बिंदुओं पर आज कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। सुशील शिंदे साहब, आप उस पार्टी के लोग हैं जो हाफिज सईद को साहब कहते हैं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। आपको तो मॉरल राइट नहीं है। आप में इतनी ताकत कहां से आती है बोलने की? आवश्यकता है कि आप थोड़ा आत्मचिंतन करिए। और जनता ने आपको क्यों नकारा? जनता ने इसीलिए नकारा है कि नकारात्मक सोच से आप ग्रस्त हैं। जहां पूरा देश एकजुट होकर आज हमारी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा है और वहीं आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। विदेश नीति पर आत्मचिंतन आप भी कर लीजिए। 26/11 की बात आपने कही, हम नहीं करना चाहते। आपने बिरयानी की बात कही जयपुर की, हम वो भी नहीं करना चाहते कि बिरयानी हेमराज का जब सिर काटा गया था, शहीद हेमराज का, तो दिल्ली की सोती हुई सरकार को 1 सप्ताह लग गया था प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड कराने में। लेकिन कांग्रेस के मित्रों, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पठानकोट का जो हमला हुआ, पाकिस्तान की तरफ से फोन आया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज सीमा पर जो सिपाही हैं उनको दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उनको सब अधिकार दिए गए हैं। यह सरकार काम करने वाली सरकार है और हम कई मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सीमा पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम देश के अंदर जब किसी आतंकवादी को फांसी की सजा दी जाती है तो लामबंद होकर लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आज जो इस ऑपरेशन पर उंगली उठा रहे हैं, ज्यादातर लोग आतंकवादी जब फांसी दी गई 1993 के जो आरोपी था, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, उसकी फांसी का विरोध कर रहे थे। तो आत्मचिंतन आपके नेताओं को करने की जरूरत है जो 1993 के मुख्य आरोपी की फांसी की सजा का विरोध कर रहे थे। तो आत्मचिंतन कांग्रेस को करने की जरूरत है, बीजेपी को आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता को गुमराह करना बंद करिए और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। राजनीतिक लड़ाई आप हमसे लड़िए। हम मानते हैं कि राजनीतिक लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर आप में गट्स हैं, ताकत है आप में, तो हमसे आप लड़ाई लड़िए। लेकिन देश की आर्म फोर्सेस के मनोबल को नीचा करने का काम मत करिए।
कांग्रेस द्वारा जो दिए गए बयान हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और निवेदन भी करती है कि राजनीतिक लड़ाई आप हमसे लड़िए, लेकिन आतंकवाद के नाम पर जिस तरह से दुनिया में तमाम देश लामबंद हो रहे हैं, आपको भी सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है और इस तरह की जो ताकतें हैं वो आगे अपने पैर ना पसार पाएं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं सरकार के साथ दिखने की भी जरूरत है। मेरी तरफ से इतना ही मित्रों, अगर आपको कोई सवाल है तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार वहाँ जो असामाजिक तत्व हैं, वोट बैंक की खातिर ऐसे तत्वों को वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस तरह से मालदा में घटना घटित हुई, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही है और पूरी घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो हम आग्रह करेंगे कि वोट बैंक के चलते जो असामाजिक वहाँ तत्व हैं उनके खिलाफ वहाँ की सरकार कठोर कार्रवाई करे और उस जो घटना है उसका राजनीतिकरण ना करे। बहुत धन्यवाद।